और बिहार में सदन का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान के पाठक शिक्षा विभाग के अवर सचिव हैं, उन्हें लेकर खूब हंगामा हुआ है। नीतीश कुमार ने उनका पक्ष लिया है और कहा है कि साफ सुथरे अधिकारी हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिस पे उन्होंने खड़ा होकर जवाब दिया और सीधे सीधे कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो साफ सुथरे ईमानदार अधिकारी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, सदन में खूब हंगामा हुआ, नीतीश कुमार ने खुलकर के पाठक का पक्ष लिया। एक दिन पहले उनका निर्णय बदला था, लेकिन दूसरे ही दिन नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि वो बड़े साफ सुथरे ईमानदार अधिकारी हैं, और लेकिन इसके बावजूद सदन में खूब हंगामा हुआ। क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से के पाठक एक ऐसा नाम जहां जिस विभाग में जाते हैं, जिस सिस्टम में जाते हैं, वो उसको दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर नीतीश कुमार के चंद प्रशासनिक सेवा में अगर कोई अधिकारी है तो वो उनमें एक नाम के पाठक का भी शामिल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बेहद करीबी ही ये सबको पता है, और विपक्ष भी इस बात को जानती है बेहद अच्छे तरीके से कि के पाठक का काम करने का अपना एक तरीका है, अपनी एक शैली है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो दूसरे किसी भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से इसलिए अलग भी है। लिहाजा जब इनको शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया तो स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग की बेहतर स्थिति को समझना करना ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और ऐसे में वो शिक्षा मंत्री भी अगर कुछ गलत करते हैं तो उसके ऊपर भी ये एक्शन लेने से बाज नहीं आते। यही वजह है कि पिछले 1.5 सालों में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में किस तरीके से ये खुद अलग अलग जिलों में जाके मॉनिटरिंग करते हैं, शिक्षकों पे जो टाइम पे नहीं आते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं, स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं, या तमाम वो चीजें जिससे शिक्षा विभाग बेहतर तरीके से काम कर सके, इसलिए वो जाने जाते हैं। और शिक्षा मंत्री जो पहले के थे उनके साथ उनकी इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो अपने तरीके से काम करना चाहते थे, और यही वजह है कि उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उनके आने जाने पर भी शिक्षा विभाग के जो कि नया सचिवालय में है वहां भी उन पर रोक लगा दी गई थी। तो चर्चा में रहते हैं के पाठक अपने कार्यशैली की वजह से और कुछ फरमान जो जारी करते हैं जिसकी वजह से, लेकिन अपना एक सिस्टम है। लेकिन जिस तरह से स्कूलों का जो टाइमिंग है उसको लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है, और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि के पाठक ने 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिक्षकों को स्कूल में रहने के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सिस्टम बनाया कि कम से कम आपको इतने घंटे देने होंगे। लिहाजा उस वक्त जब विपक्ष जो सत्ता में थी उस वक्त अपोज नहीं की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका अपोज नहीं किया था उस वक्त। लेकिन जब सरकार बदली, नियत बदली और तमाम जो चीजें हैं सदन की, जब तस्वीर बदल गई, विपक्ष की भूमिका में आरजेडी और विपक्ष के साथ भाकपा माले और कांग्रेस शामिल है, तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों ने शिक्षकों के समर्थन में उनके कार्य जो वर्किंग आवर है उसमें 10 से 4 की डिमांड मुख्यमंत्री से की थी सीधे तौर पे। मुख्यमंत्री भी बोले कि भाई हम लोग भी पढ़ाई किए हैं तो 10 से 4 ही हुआ करता था, और सरकारी स्कूल का समय 10 से 4 ही होगा, और ये बातें कहती कि ठीक है मैं बात कर दूंगा। लेकिन चूंकि अभी 24 घंटे हुए हैं तो कुछ सिस्टम में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी आज जो स्कूल है वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक चले हैं। हालांकि जो आदेश जो जारी कर दिए गए हैं, अधिसूचना जो जारी की गई है उसके मुताबिक संभवतः कल से स्कूल 10 से 4 ही चलेंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि के पाठक ने कहा कि अगर 10 बजे है तो 10 बजे से 10 बजे के बजाय अगर 15 मिनट पहले आ जाए। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष, गौतम, सत्ता पक्ष के लोग भी जिस तरह से आवाज उठा रहे थे, के पाठक पर निशाना साध रहे थे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को भी यह संदेश दे दिया है कि के पाठक पर सवाल उठाना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से एक दिन के बाद जब दूसरे दिन विपक्ष हमलावर हुआ तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे पक्ष लिया और कहा कि के पाठक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, के पाठक बहुत ही ईमानदार हैं, के पाठक वक्त की बहुत पाबंद है। और के पाठक को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष को आरे हाथों लिया, तो कह सकते हैं कि ये तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, लेकिन पटल पर भी सदन में भी उन्होंने ये साफ बातें कह दी। लेकिन इतना जरूर कहा है
कि स्कूल का जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 4 बजे होगा। संभवतः के पाठक वो मुख्यमंत्री की इस तारीफ के साथ साथ उनकी इस बात को भी मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश किसी भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के लिए एक तरीके का अध्यादेश होता है और उनके लिए बिहार के लिए सर्वमान्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद कह रहे हैं कि स्कूलों का जो समय है वो 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। अब रही बात 5 मिनट पहले बुलाने की या लेट से आने की, या जो टीचर पहले जाते हैं उनके ऊपर एक्शन करने की, तो ये तो विभागीय प्रक्रिया है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो वर्किंग आवर है स्कूल का वो 10 से 4 होगा और संभवतः कल से जो बिहार की तमाम जो स्कूल है सरकारी स्कूल वो 10 से 4 ही खुलेंगे। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार ने एक तरह से साफ कर दिया है कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होगी और शिक्षकों को 10 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।